CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। मुहावरे यानी कि भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का उपयोग करते हैं बच्चों। यानी कि मुहावरे का अर्थ देखिए, भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरों एवं कहावतों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश होता है। मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है और इन मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है। समझ में आ रहा है? भाषा में सजीवता आती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सजीवता, सौंदर्यता, सरसता आ जाती है। और जो मुहावरे होते हैं एक छोटे से वाक्यांश होते हैं बच्चों, ठीक है। जिस भाषा में मुहावरों का अधिक प्रयोग किया जाता है उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण और रोचक होती है। यानी कि जो बात सीधे शब्दों से कही जाने पर कहने वाले का भाव जो होता है वो पूरा प्रकट नहीं करती, वही बात अगर मुहावरों के साथ हम प्रकट करते हैं तो वो सुचारू मतलब अच्छे से प्रकट की जा सकती हैं। यानी कि सीधे सीधे जो बातें होती हैं जब हम करते हैं तो वो उसका भाव जो होता है वो समझ में नहीं आता, प्रकट नहीं कर सकते। और उसी वाक्य में अगर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वो करने से क्या हो जाता है, भाषा में सौंदर्यता आ जाती है और सरसता भी आ जाती है, जिससे हमारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है। मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश का संक्षिप्त रूप होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो साधारण अर्थ का बोध न करवाकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। वह बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। समझ में आया? जो मुहावरा है एक वाक्यांश का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि छोटा सा वाक्यांश होता है जो कि साधारण अर्थ प्रकट नहीं करता, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, आँखों का तारा, जिसका अर्थ निकलता है सबसे प्यारा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब मुहावरा और लोकोक्तियों में फ़र्क क्या है? मुहावरे जो होते हैं एक वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति यानी कि कहावतें जो होती हैं वो पूरा वाक्य होती हैं। समझ में आया? मुहावरे वाक्यांश वाक्य का छोटा सा अंश होता है और कहावतें जो होती हैं वो पूरा का पूरा वाक्य होते हैं। हाँ, मुहावरे जो है क्या करते हैं, अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरा जो है अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। और मुहावरों का उपयोग ज़्यादातर बोली भाषाओं में बहुत किया जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, काठ का उल्लू, इसका अर्थ निकलता है महामूर्ख। यानी कि हम किसी को कह नहीं सकते कि तुम काठ के उल्लू बनकर खड़े हो। तो मतलब हम क्या कहते हैं, तुम बहुत महामूर्ख हो। हाँ, इसका अर्थ निकल गया है तुम बहुत महामूर्ख हो। काठ का उल्लू का अर्थ निकलता है महामूर्ख। समझ में आया बच्चों? ये वाक्यांश है उसका विशेष अर्थ निकल रहा है। समझ में आया ना? उसी प्रकार कुछ मुहावरे आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, मुंह में पानी आना। देखिए यहाँ कुछ मुहावरों का वाक्य में प्रयोग भी कर कर दिखाया गया है। मुंह में पानी आना यानी कि ललचा जाना। हाँ, तो किस प्रकार से वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं? देखिए, रसीले आम देखकर चारू के मुंह में पानी आ गया। रसीले आम देखकर चारू के मुंह में पानी आ गया, यानी कि उसका जी जो है वो ललचा उठा। ठीक है। आसमान पर सिर उठाना, उसका अर्थ निकलता है बहुत शोर करना। अगर हम उस वाक्यांश यानी कि उस मुहावरे को वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। यहाँ पर आसमान ही सिर पर नहीं उठाना है, यानी कि इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है? बहुत शोर करना। ठीक है।
तो कक्षा में अध्यापिका के न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तीसरा है पेट में चूहे कूदना, यानी कि बहुत भूख लगना। बहुत देर तक खेलने के बाद नकुल के पेट में चूहे कूदने लगे। चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना, सचमुच चूहे कूदते हैं क्या? नहीं ना, तो हम उसका अर्थ निकालते हैं बहुत भूख लगना, यानी कि बहुत देर तक खेलने के बाद नकुल के पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है बच्चों। आँखों का तारा बहुत प्यारा। हर बच्चा अपने माता पिता के आँखों का तारा होता है। हर बच्चा अपने माता पिता के आँखों का तारा होता है। पीठ थपथपाना, यानी कि शाबाशी देना। नेक काम करने पर सब लोगों ने मनोज की पीठ थपथपाई। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक काम करने पर सब लोगों ने मनोज की पीठ थपथपाई। प्रश्न 6, लाल पीला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना। अर्थ क्या निकलता है यहाँ पर? बहुत गुस्सा होना। कमल छोटी छोटी बातों पर लाल पीला हो उठता है। समझ में आ रहा है? सचमुच उसके चेहरे पर लाल पीला रंग आता है क्या? नहीं, यानी कि गुस्से से वो लाल हो जाता है। कमल छोटी छोटी बातों पर लाल पीला हो उठता है। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत होना। यानी सचमुच घोड़े नहीं बेचना है हमें यहाँ पर। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ निकलता है आराम से बिना टेंशन के रहना। ठीक है। काम पूरा हो जाने पर नवीन घोड़े बेचकर सो रहा है। काम पूरा होने के बाद नवीन जो है वो घोड़े बेचकर सो रहा है। अगला देखिए, कमर कसना। इसका अर्थ होता है तैयार होना। कमर कसना, इसका अर्थ क्या है? तैयार होना। परीक्षा के समय सीमा कमर कसकर तैयार हो गई। परीक्षा के समय सीमा कमर कसकर तैयार हो गई। 9-2-11 होना। 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। इसका अर्थ क्या निकलता है बच्चों? भाग जाना। पुलिस को आता देखकर झगड़ा कर रहे लोग 9-2-11 हो गए। पुलिस को आता देखकर झगड़ा कर रहे लोग 9-2-11 हो गए। समझ में आया ना? अगला है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है साफ मना कर देना। वाक्य में प्रयोग, मनीष ने जब मदद मांगी तब जतिन ने उसे अंगूठा दिखा दिया। मनीष ने जब मदद मांगी तब जतिन ने उसे अंगूठा दिखा दिया। आपको भी पता है कि अंगूठा न दिखाते वक्त आप किस प्रकार से एक्शन करते हो, है ना? आगे देखिए, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उसके अर्थ दिए गए हैं जिसका प्रयोग आपको करना है। वाक्य में प्रयोग क्या करना है? आपको करना है बच्चों। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जितने भी यहाँ पर दिए गए शब्द मुहावरे हैं उनका प्रयोग, आप अर्थ यहाँ पर दिया है और आपको क्या करना है, उसका वाक्य में प्रयोग आपके व्याकरण बुक में करना है। ठीक है। चूड़ियाँ पहनना, अर्थ होता है कायर बनना। ईंट से ईंट बचाना, यानी कि नष्ट कर देना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। दांत दिखाना, इसका अर्थ है व्यर्थ ही हंसना। आँखों का तारा बहुत प्यारा। जली कटी सुनाना, यानी कड़वी बातें कहना। हाथ पांव फूलना, यानी घबरा जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि का काम न करना। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से इन मुहावरों का अर्थ आपको लिखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको मुहावरे यह टॉपिक समझ में आया होगा।
एक बार फिर से देखिए, मुहावरे जो होते हैं वो साधारण अर्थ न बताकर क्या करते हैं, विशेष अर्थ बताते हैं। और भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मुहावरों का उपयोग करते हैं। समझ में आया ना? मुहावरे जो होते हैं एक वाक्यांश होते हैं जो विशेष रूप प्रकट करती हैं, अपने शाब्दिक अर्थ को न बताते हुए विशेष रूप को प्रकट करती हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको आपको अच्छे से कर मुझे भेजना है। ठीक है, धन्यवाद।